चलो बेटा ध्यान दो। फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है लेजर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब यहाँ पे ध्यान देना और मेक श्योर कि आप छुट्टी ना मानो जब तक मैं खुद यहाँ से छुट्टी ना दूं। और अकाउंट का एक ही रूल है कि अगर जितना आप क्लास में आओगे, देखो आप जीरो, अगर आपको कुछ पता नहीं कि 11th कॉमर्स है क्या और अकाउंट है क्या, जब तक कोई आपको गाइड ना करे, और कोई आपको गाइड कर रहा है और आप आ नहीं रहे हो, तो फिर आपको नेक्स्ट डे समझेगा ही नहीं, क्योंकि इनपुट आपके दिमाग में गया ही नहीं। फिर आप अपने आप को, लोगों को उनसे पीछे महसूस करोगे कि आम्ही खूप लोकांपेक्षा मागे, आम्हाला येतच नाहीये। व्हाई? बिकॉज आपने वो लेक्चर अटेंड ही नहीं किया। फिर आप खुद को कमजोर मानोगे, या फिर ऐसे बोलोगे कि अभी तो होशियार नहीं है, जबकि बात ऐसे नहीं। अगर आप हर लेक्चर करो, क्योंकि यहाँ पे बैठा हुआ हर एक बच्चा आज इस चैप्टर में तो जीरो ही है। अगर वो रेगुलर लेक्चर अटेंड करेगा, मैं जो समझा रहा हूँ वो समझेगा, तो फिर कुछ दिनों बाद देखना वो बच्चा तो सम पूरा सॉल्व करता है। और जो बच्चे थोड़ा एब्सेंट रह जाते हैं, देख मतलब, या फिर एब्सेंट रहने के बाद रिकॉर्डिंग भी नहीं देखते हैं, फिर 4-5 दिन बाद ये होता है कि कुछ कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट परफेक्ट सॉल्व करते हैं, कुछ कैटेगरी स्टूडेंट को समझते नहीं कि चीज कैसे होती है। तो इसमें होल एंड फुल रिस्पॉन्सिबल आप ही रहोगे। मेक श्योर कि आप हर एक लेक्चर को अटेंड। पॉइंट नंबर 2, हमारा नेक्स्ट चैप्टर चालू हो रहा है लेजर। अगर मैं, आपने नाम तो लिख ही लिया, ओके, कुछ बातें मैं समझाऊंगा और मैं आपको सेम फॉर्मेट ड्रॉ, कुछ सेशन अपने से रीडिंग और राइटिंग के चलेंगे, और उसके बाद हम प्रैक्टिकल पे आ जाएंगे कि आपको आइडिया आ जाएगा कि आप करें क्या। In the process of accounting, all business transactions are recorded in dash dash order. कौन सा ऑर्डर बेटा पढ़ो तो? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल म्हणजे काय? क्रोनोलॉजी का मतलब होता है सीक्वेंस वाइज, कि जिस डेट से वो ट्रांजैक्शन हुए हैं उसी डेट से वो ट्रांजैक्शन क्या हो गए, रिकॉर्ड हो गए। उस वर्ड को क्या बोलते हैं? क्रोनोलॉजी। आपने बहुत बार नेम देख रहे हैं, क्रोनोलॉजी समझ रहे हो? एक इवेंट के पास दूसरा, दूसरा इवेंट के बाद तीसरा, तो हर ट्रांजैक्शन कौन से ऑर्डर में रिकॉर्ड होते हैं बेटा? क्रोनोलॉजिकल। इन जर्नल, this business transaction are recorded in proper books of account. This books of account can be grouped as follow. तो बुक्स ऑफ अकाउंट को दो कैटेगरी में हमने ग्रुप डिवाइड किया। एक जर्नल, या तो उसका आगे एक नाम क्या बेटा? सब्सिडियरी बुक्स, जो 5वें चैप्टर में हम पढ़ेंगे, जिसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल या कौन सा एंट्री कहा जाता है? प्राइमरी एंट्री। जर्नल और किसको? सब्सिडियरी। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? लेजर। दूसरा सेट ऑफ बुक्स बना लेजर, जिसे बुक्स ऑफ फाइनल, नहीं तो क्या, सेकेंडरी एंट्री कहा जाता है। और पहला, आपको मैं सीए में बताऊं, सीए में फाउंडेशन, सीएसडब्ल्यूटी को तो फिलहाल अकाउंट हटा दिया, पहले हुआ करता था। सीए फाउंडेशन को भी ये सेम कंसेप्ट है, सेम चैप्टर है, आप समझो कि एज इट इज है। सीए और सीए में गए, सीए में फाउंडेशन में 2 मार्क्स का एंट्री था, तो अभी जब मैंने पढ़ा है कुछ दिनों पहले, कि क्या एमसीक्यूज था 2 मार्क्स के लिए? लेजर इज नोन एज, ऑप्शन ए बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ऑप्शन बी बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री, ऑप्शन सी बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री, ऑप्शन डी नन ऑफ द। क्या आंसर होता? बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री। सिंपल। मतलब आप जो 11th पे अभी सीख रहे हो, फाइनल एंट्री मतलब क्या? प्राइमरीली हम कौन से बुक में डालते हैं? जर्नल। और जर्नल से फाइनल हम कौन से बुक पे पोस्ट करेंगे? उसे लेजर। लेकिन वो क्या है वो तो तुमको नहीं पता, लेकिन आज याद रखो थियरी, इसको कौन सा बुक बोलते हैं? प्राइमरी की सेकेंडरी? सेकेंडरी। ओरिजिनल की फाइनल? फाइनल। तो दो बात याद रखो, लेजर को क्या कहेंगे? बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री, और क्या? सेकेंडरी एंट्री। बुक्स ऑफ क्या बेटा? बुक ऑफ फाइनल और सेकेंडरी एंट्री। वी आर अवेयर दैट all types of business transaction are recorded in what? Journal. Transaction related to assets, liability, expense, income, cash, credit, कुछ भी रहे, सबके सब कहां पे रिकॉर्ड हो जाते हैं बेटा? जर्नल में। ये तो पता है कि ना? yes. At the end of the particular period, जब हमारा वो साल खत्म होगा, we want to know what is the total amount spent on particular types of expense, what is the amount payable to particular person or party. These types of question cannot be answered easily through journal. So, to overcome this limitation of journal, we need ledger. A ledger is called the main book of account. Once the transactions are recorded in journal or subsidiary book, the next stage to transfer those transactions in their respective account open in the ledger. सर, ये तो मैंने थियरी पढ़ लिया, अब मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। पहले हम ट्रांजैक्शन कौन से बुक में एंट्री करेंगे? जर्नल। नहीं तो क्या? सब्सिडियरी बुक्स। या तो जर्नल, इसका और एक नाम क्या बेटा? सब्सिडियरी बुक्स। कैसे? 5वें चैप्टर में समझ लीजिए। वो प्राइमरी एंट्री है। फाइनल, एंड ऑफ द डे, हम कौन से बुक में एंट्री ट्रांसफर करते हैं? फाइनल, जिसका नाम क्या है? लेजर। क्या बेटा? लेजर। मतलब क्या सर, जरा बता पाओगे?
यस, थोड़ा ध्यान से। अब मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ सीधा इस पॉइंट पे आके, लेकिन ध्यान से समझना, मैं कुछ ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पे पूछ रहा हूँ, आप सीधा मुझे जनरल एंट्री बताओ। गुड्स सोल्ड टू प्रगति रुपीज 50,000 ऑन क्रेडिट। गुड्स सोल्ड टू प्रगति फॉर रुपीज 50,000 ऑन क्रेडिट। क्या जनरल एंट्री आएगा? प्रगति अकाउंट डेबिट टू सेल। क्या बात, वेरी गुड। यहाँ पे एंट्री आ जाएगा प्रगति अकाउंट डेबिट टू सेल। प्रगति अकाउंट डेबिट टू 50,000, ठीक है, ये पहला एंट्री। आफ्टर फ्यू डेज प्रगति पेड ₹30,000 टू अस। इस प्रगति ने पेड किया हमें। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रगति। वेरी नाइस। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रगति अकाउंट। बहुत बड़ा रिस्क ले रहा, मैंने पहले ही कहा था। लेट्स सी 30,000, ठीक है। अगेन वी सोल्ड गुड्स टू प्रगति ऑन क्रेडिट फॉर ₹25,000। क्या एंट्री आएगा? प्रगति टू क्या बेटा? प्रगति अकाउंट डेबिट टू क्या? सेल्स। कितने गुड्स बेचे थे? 25,000। प्रगति पेड टू अस ₹15,000। अब हमको प्रगति ने कैश दिया, क्या एंट्री आएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रगति। कितना दिया बेटा? 15,000। और ऐसे ये तो मैंने 4 ट्रांजेक्शन दिए और एक ही नाम लिया। किसको बेचा है मैंने गुड्स? प्रगति। अब प्रगति से कुछ पैसे लेने बाकी हो गए और कुछ आगे हो गए। अब मुझे ये समझना है, इस पे से देखो कैलकुलेशन डिफिकल्ट जाएगा और ट्रांजेक्शन बढ़ेगी तो समझ में नहीं आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक अकाउंट बनाता हूँ। किसके नाम का? प्रगति। और ये लेजर चल रहा है अभी जो आप सीखने वाले हो, वो तो आगे बताओगे। ऐसा आप अकाउंट बनाते हो लेजर, किसके नाम का? सिर्फ प्रगति अकाउंट। बोलो क्या बेटा? प्रगति अकाउंट। और सुन लो, बहुत मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड में तो थियरी बताऊंगा, पूरी पढ़ाने वाला हूं। जैसे तुमको पता चल गया लेजर कौन सा बुक है, प्राइमरी की सेकेंडरी? सेकेंडरी। ओरिजिनल की फाइनल? फाइनल। वेरी गुड। लगा लेक्चर को सभी क्वेश्चन के जवाब आएंगे। अब मैंने प्रगति अकाउंट बनाया। लेजर में एक साइड कौन सा होता है बेटा? डेबिट। मतलब आपका लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होता है, राइट हैंड साइड कौन सा होता है? क्रेडिट। यहाँ पे पर्टिकुलर पर्टिकुलर रहेंगे, याद रखना। पहला जनरल एंट्री क्या है? प्रगति अकाउंट डेबिट टू सेल्स। प्रगति को क्या है? डेबिट की क्रेडिट? क्या है? डेबिट की क्रेडिट। तो प्रगति के डेबिट साइड को उसके नीचे वाला अकाउंट क्या है? टू सेल। कितना सेल किया था बेटा? 50,000। ऐसे लिख दिया। ये समझो, समझेगा नहीं समझा पहले भी तो बताया ना, ऑब्जर्व। दूसरे अकाउंट में भी प्रगति का नाम आया हुआ है क्या? हाँ। डेबिट है कि क्रेडिट है? क्रेडिट है, तो कौन से साइड को डालोगे? क्रेडिट साइड को। उसके साथ वाला अकाउंट क्या? कैश। यहाँ पे मैं जब लिखता हूँ क्रेडिट साइड को तो बाय से लिखता हूँ, अभी तो सिखाना है या आप सीखोगे उससे पहले बता रहा हूँ। बाय कौन सा अकाउंट लिख दूं? कैश। कितना आया था अभी कैश? 30,000। ठीक है। फिर तीसरा एंट्री देखो, प्रगति टू क्या आया? सेल। प्रगति को क्या है? डेबिट। तो कौन सा साइड को पोस्ट होगा? डेबिट साइड। क्या आएगा? कितना है बेटा? 2 से। चौथा एंट्री क्या है? कैश टू प्रगति। प्रगति को क्या एंट्री में? क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड को आएगा बाय कैश। कितना अमाउंट मिला प्रगति से? 15। अब ये मैंने क्या किया है? फॉर्मेट बना दिया। अब इस फॉर्मेट में देखो प्रगति को कितने का सेल हुआ था टोटल? 75,000। कितने का बेटा? 75,000। और कितना पैसा आया है? 45। कितना पैसा आना बाकी है? कैसे समझा रहे? 40-75 के गुड्स बेचे बाय कैश, 30,000 आ गया बाय कैश, 15,000 आ गया, तो 75,000 पैकी 75,000 में से 45,000 आ गए। प्रगति से कितना पैसा आना बाकी है? अरे बाकी के बच्चे को, बाकी बच्चे ऐसे बैठे बोलते हो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ क्या?
बचपन छोटी सी बात है। किसी व्यक्ति को मैंने 75,000 के गुड्स बेचे और उससे कितना पैसा आ गया है 45 रुपीज, तो कितना आना बाकी होगा 75 माइनस 45, 30,000 रुपया आना क्या होगा बाकी। तो ये मैंने ये लेजर बन के समझा कि ये 30,000 रुपीज से प्रगति से आना क्या बेटा बाकी है, और ये फायदा है लेजर बनाने का। आप जब प्रगति का लेजर बनाओगे, अभी तो छोड़ो, इससे क्या समझा, जर्नल से समझ नहीं रहा था कि कितना लेना बाकी है, क्योंकि जनरल तो एक दिन में हजारों ट्रांजेक्शन होते हैं ना, प्रगति को बेचूंगा, कुश्ती को बेचूंगा, वैष्णव को गुड बेचूंगा, वेदांत को बेचूंगा, हर किसी को बेचूंगा, अथर्व को बेचूंगा, तो एंड ऑफ द डे पूरा दिमाग का कचरा। मैं क्या करूंगा, प्रगति का अलग से सेपरेट का बनाऊंगा अकाउंट, और जितने जनरल एंट्री प्रगति से रिलेटेड है सबके इफेक्ट कहां पे आएंगे, प्रगति अकाउंट में। तो मुझे एंड ऑफ द डे ये समझेगा कि प्रगति से पैसा लेना है या प्रगति को पैसा देना है। अब इस केस में प्रगति से पैसा लेना है, कितना पैसा लेना है, कितना रुपया, 30,000। दिस इज द पर्पस। अभी तक लेजर समझा नहीं तुमको, लेकिन हम लेजर इसलिए निकालते, समझ में आया क्या, बुक्स ऑफ सेकेंडरी एंट्री की हजारों जनरल एंट्री होती है, लेकिन हम सेपरेट क्या बनाते हैं, अकाउंट्स। क्या बनाते हैं, अकाउंट्स। अब थियरी पे लेके जाता हूँ, ये कोई भी टीचर इस लेवल पे नहीं बताता, बोलता है जान दो बच्चों को क्या ही समझेगा, लेकिन अब देखो, एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर पीरियड if we want to know what is the total amount spent on particular type of expense or what amount payable to particular person or party or receivable, तो हम लोग क्या बनाएंगे, लेजर। इससे हमको समझा ना प्रगति से कितना लेना था पैसा, यस और नो। हाँ, तो this is the so over to overcome the limitation of general we need to ledger, filling the blanks आएगा, क्या filling the blanks आएगा बेटा, okay. पहला टू ओवरकम, ओवरकम से अर्थ क्या होता है बेटा, हटाने के लिए, उसकी कमियों को हटाने के लिए, टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ व्हाट, जर्नल वी नीड डैश डैश। एक मार्क्स का आंसर क्या रहेगा, लेजर, बिल्कुल रटने का। जर्नल का लिमिटेशन क्या था कि हमको इतने सारे ट्रांजेक्शन समझ में नहीं आता कि प्रगति से एक्चुअली लेना कितना, बाद में लेना, तो भाई लफड़ा है कि पूरा कैलकुलेटर कर कैलकुलेशन करना पड़ेगा और समझेगा ही नहीं। इससे बेटर है आपने प्रगति का सेपरेट क्या बना दिया, अकाउंट। टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ जर्नल, जर्नल की कमियां हटाने के लिए हमने क्या बनाया, लेजर। बोलो वापस एक बार, टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ जर्नल वी नीड टू प्रिपेयर व्हाट, लेजर। To overcome the limitation of journal, we need to prepare ledger. Once again, to overcome limitation, कमियां जर्नल की, हमने क्या प्रिपेयर किया, ledger. A ledger is called which book, main book of account. Once the transaction are recorded in journal or subsidiary book, next stage क्या होता है बेटा, transfer those transaction in respect to क्या, account open in the ledger. तो पहले रहेगा जर्नल और नेक्स्ट स्टेज रहेगा क्या, लेजर। बोलो फर्स्ट स्टेज क्या होगा, जर्नल, नेक्स्ट स्टेज क्या होगा, लेजर। इतना क्लियर है भाई एवरीबॉडी, यस। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, ये वाला चार्ट बता, बुक्स ऑफ अकाउंट, फिर एक लाइन निकालो नीचे, जर्नल और सब्सिडियरी बुक्स, जिसमें ये भी लिखना प्रॉपर, इतना ही लिखना, बाकी पूरा थ्योरी नहीं लिखना, बस इतना चार्ट, ये एज इट इज डायग्राम निकाल, ऑनलाइन वाला फटाफट निकाल लो। अरे भाई फटाफट निकाल दो, चलो फटाफट। ओके, नॉर्मल डिस्कशन है, ऑनलाइन वाला आप लिखते रहो। सवाल है कि सर इतने अगर ट्रांजेक्शन है तो लेजर कितने बनेंगे, अगर 1 लाख ट्रांजेक्शन है तो 1 लाख लेजर बनेंगे। और टैली सीखते हो, टैली में ऑटोमेशन होता है, तुम सिर्फ इनपुट दो, टैली बराबर जनरल एंट्री भी करता है, लेजर भी करता है, और लेजर से आपको रिस्पेक्टिव अकाउंट समझता है, यस। बाद में आपको टैली, ये सब मैनुअल अब है ही नहीं, तुम सिर्फ कंसेप्ट ध्यान दो, बाकी तो पूरा सॉफ्टवेयर है बाद में से। लेकिन तुमको अभी आना चाहिए कि भाई क्या चीज है, कैसे, एक एक मार्क्स का विषय है।
मैक्सिमम बच्चे हैं, ठीक है। और ये वाला लाइन भी लिखो। टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ जर्नल वी नीड लेजर, ये वाला एक लाइन लिखो। टू ओवरकम दिस लिमिटेशन ऑफ, या द लिमिटेशन ऑफ दिस, मतलब वो पता है, जो टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ जर्नल वी नीड लेजर। टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ जर्नल वी नीड लेजर। ये लिखा बेटा। ओके, अभी लिखने का काम खत्म नहीं होने का ना इस चैप्टर में। पहले कुछ टाइम तो हमको लिखना है, एक पेज पे सारी चीजें कंप्लीट करनी है। तो आप क्योंकि थियरी पढ़ते नहीं हो, आप लिखोगे मीनिंग ऑफ लेजर, ऐसे लिखो मीनिंग ऑफ लेजर। चलो फटाफट, मीनिंग ऑफ लेजर, मीनिंग ऑफ लेजर क्या है भाई? लेजर का मतलब पहले तो आपको सिंपल इसमें लिखना है, लेजर इज प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट। पहला ये हो गया, लेजर इज प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट, लिखो। हाँ फिर, क्योंकि तुम बाद में लिखते नहीं हो ना, मेरे को लिखवाना पड़ेगा। लेजर इज पहला, मीनिंग ऑफ लेजर, इसके नीचे लिखो लेजर इज प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। लेजर इज प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। उसके नीचे दूसरा पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखिए फिर ऐसे दूसरा पॉइंट, क्या? इट इज ऑल्सो कॉल्ड बुक्स ऑफ विच एंट्री बेटा? फाइनल एंट्री। दूसरा पॉइंट लिखो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बुक्स ऑफ फाइनल। तीसरा पॉइंट, इट इज समराइज। समराइज मतलब समरी, पता है समरी लॉन्ग में रहता है शॉर्ट में रहता है? शॉर्ट समराइज, जो बड़े बड़े तुमने जर्नल एंट्री किया हुआ है ना, तो तीसरा पॉइंट लिखो ये समराइज है, समराइज रिकॉर्ड। इट इज समराइज, ये वाला, ये सेकंड। इट इज समराइज record. It is summarized record which contain all the accounts. All the accounts. सारे accounts आते हैं इसमें, asset, liability, capital, revenue, expense सब आ जाता है। ये भी लिख लेना, contain all the accounts, क्योंकि तुमको क्या पूछेंगे, बताओ तो लेजर में सिर्फ असेट आते हैं, सिर्फ लाइबिलिटी आते हैं, या इनकम एक्सपेंस भी आता है? तुम बोलना सब आता है। इट्स समराइज record which contain all the accounts. It summarize record which contain all the accounts. ये भी लिखो एग्जाम्पल में, asset account, liabilities account, capital account, revenue account, expenses account. Expenses. I know कि टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, लेकिन अपने हाथ से लिख लेते तो अलग वो कॉन्फिडेंस आता है, चैप्टर की बात करते वक्त वो कुछ बातें समझ में आती है कि नहीं आप क्या कर रहे हैं। इतना हो गया बेटा, ओके। अब हम लिखेंगे एक बात, जो हमको ये सब डेफिनेशन नहीं लिखा होगा, डोंट वरी, लेकिन जो जरूरी वो पॉइंट हम लिख लेंगे। द वर्ड लेजर इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। भाई दोनों में क्या ही फर्क है, जरा आप बताना। तो इतना ही फर्क दिख रहा है, एलईडी एलईडी, जीईआर जीईआर, क्या था ये? कुछ ही नहीं है, कैपिटल और स्मॉल, लेकिन वो तो फर्क बोल भी नहीं सकते ना। द वर्ड लेजर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड लेजर व्हिच मींस क्या बेटा? टू कंटेन। ये है इसका मतलब, क्या होता है? कंटेन। संभाल कर रखना, लिखो। द वर्ड लेजर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछा जाएगा, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, तो कौन सा वर्ड है? लैटिन। द वर्ड लेजर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड लेजर व्हिच मींस, और ये मीनिंग है, इसका अर्थ क्या होता है? कंटेन। हाँ फिर वापस
ठीक है, लिख लिया। ओके, और एक क्या है सर सबसे इंपॉर्टेंट, एक छोटा सा लाइन लिखो, लेजर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल अकाउंट्स। अगर तुमने लिखा हुआ है तो वापस एक बार लिखो, तुम्हारा लैंग्वेज और इंप्रूव हो जाएगा। लेजर इज द कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन समझता है ना, कोई कोई लोग देखो बहुत ज्यादा मतलब मूवीज का मतलब वेब सीरीज का अगर फैन है तो कलेक्शन करता है कि मार्वल्स की पूरे सीरीज का एक जगह पे मैं स्टोर करके रखूंगा, दैट इज कलेक्शन वाला। लेजर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द अकाउंट, दैट्स व्हाई इट कंटेन्स एंड हिंस नेम सिग्निफाइज, तो इतना नहीं लिखा तो भी चलेगा, कलेक्शन ऑफ ऑल अकाउंट। ओके डन। अब मैं पढ़ाऊंगा, लिखना नहीं है, तीन डेफिनेशन है हम लोग इनकी पढ़ लेंगे, ईएल कोल्लर की डिक्शनरी ऑफ अकाउंट्स। व्हाट इज लेजर, देखो a ledger contains क्या accounts in which all the transaction of business enterprises or other accounting units are classified in the detail और क्या बेटा summary form। तो हम summarize form में इसे classify करेंगे, लर्न करना नहीं है लेकिन आपने बहुत हद तक चीजों को अच्छे से लिख लिया। अब आप देखोगे तो इंपॉर्टेंस ऑफ लेजर में हम लोग कुछ बातों को शॉर्ट में लिखने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग पहले हेडर दे दो इंपॉर्टेंस ऑफ लेजर, हेडर दे दो इंपॉर्टेंस ऑफ लेजर। लेजर हम क्यों बना, इंपॉर्टेंस ऑफ लेजर। सिर्फ कुछ वर्ड आपको लिखने हैं जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। पहला वर्ड समराइज रिकॉर्ड ऑफ, समराइज रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, इतना ही लिखो पहला। समराइज रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, समराइज रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन। समराइज मतलब क्या बेटा, शॉर्ट। ठीक है, ओके। द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ बुक कीपिंग, एक पेज को ये छोड़ दो, अपन और छोटे छोटे पढ़। इट इज नेसेसरी फॉर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये हमको नेक्स्ट चैप्टर है लेकिन इसलिए ये समझना जरूरी है। लेजर क्यों जरूरी है लिखो, इट इज नेसेसरी, वो जरूरी है। इट इज नेसेसरी लिखो, इट इज नेसेसरी फॉर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। सर ट्रायल बैलेंस क्या होता है वो हम अगला चैप्टर में सीखेंगे सर। तो अगर लेजर नहीं समझा ट्रायल बैलेंस नहीं समझा, इससे अच्छे से इट इज नेसेसरी टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, और ये ट्रायल बैलेंस न्यू चैप्टर है आपका, न्यू कंसेप्ट। पहले नहीं होता आप तो आपके भी लगेंगे, अभी तो शुरुआत फाइनल अकाउंट लगाओ और आपको समझेगा क्यों क्यों अकाउंट पहले से मेहनत करनी है। और तुम रिग्रेट नहीं करो, इतना बोलो जितना भी होमवर्क है ना करो, एक चीज तो फिक्स है कि तुमको बाद में प्राउड फील होगा कि अच्छा हो जाए पहले से, क्योंकि ये कनेक्टेड चीज है। पहला अच्छे से है दूसरा और अच्छे से है, दूसरा अच्छे तीसरे और अच्छा जाएगा। तुम एक टाइम बोलोगे यार ये कितना सिंपल है, दो तरह के बच्चे, एक बोलेंगे कितना सिंपल है, बोलेंगे रिटाइज कर, तो दोनों तो एक ही जगह बैठे हैं। तो ये आपके स्टार्टिंग के मेहनत है, तो इसलिए ध्यान दो इस चैप्टर में न्यूली शुरुआत करो, अच्छे से ध्यान दो। ठीक है, और एक क्या लिख सकते हैं छोटा, थोड़ा नहीं बहुत कम। बाकी आप लिखना, ये दो बातें तो आप करो, बाकी आप रीड करेंगे, मैं रीड करके बताता हूँ, बाकी तुम घर से लिख के आना। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, ये यहाँ पे financial position of business can be easily known with the help of various types of assets and liability। तो आपको क्या पता चलता है, देखो मत बैलेंस शीट करने से फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है कि मेरा बिजनेस में असेट कितने हैं, मेरे बिजनेस में लायबिलिटी कितना है, और एक किससे पता चलता है, लेजर से, या घर पे लिखना। It is possible to prepare various types of income statement on the basis of balance shown by different ledger. Ledger can be used to control tool as it shows account of various expense with its balance control tool। मुझे दिख रहा है कि प्रगति जी से मेरे 30,000 रुपए आने बाकी है, तो कंट्रोल टूल की तरह वो यूज हो रहा है। मैं बोलूंगा प्रगति मैडम आपका लेजर बना है, तो देखो मेरे को लेजर रिमाइंडर दिला रहा है कि इस व्यक्ति से इतना पैसा आना बाकी है। अगर लेजर नहीं बना था तो जनरल एंट्री चल ही रहे थे, चल ही रहे थे, चल ही रहे थे, तो समझ भी नहीं आ रहा था किससे कितना पैसा लेना है। तो ये वाला मैटर है। ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट शो इन द लेजर इट इज यूजफुल टू मैनेज फोरकास्ट और क्या बेटा
प्लान द फ्यूचर प्लान एक्शन। और लेजर से आप बहुत अच्छे डिसीजन ले सकते हो रिगार्डिंग बिजनेस। और दूसरा पॉइंट ये था कितना अमाउंट आना है, कितना अमाउंट देना है, ये भी इंफॉर्मेशन आपको कौन देता है बेटा? लेजर देता है। एनीवेज 2 पॉइंट मैंने लिख के दिए, बाकी घर से लिख के आना। कंटेंट मतलब फॉर्मेट क्या है लेजर का, ये वाला फॉर्मेट आप ड्रॉ करो। स्पेसिमेन लेजर इन विच फॉर्म बेटा? टी फॉर्म। लेजर का कौन सा फॉर्म होता है? टी फॉर्म। देखो स्पेसिमेन ऑफ लेजर, परफेक्ट। ये पहले नाम लिखना, स्पेसिमेन ऑफ लेजर। फटाफट लिखो, आज का दिन लिखने वाला ही है, स्पेसिमेन ऑफ लेजर। बेसिक है ना एकदम, ये कुछ भी नहीं है। ओके, इन द बुक्स ऑफ, ऐसे लिखना है शुरुआत में। इन द बुक्स ऑफ, जिसका भी बुक रहेगा, पार्टी का नाम दिया जाएगा आपको, जर्नल एंट्री भी करनी है। और ये सब कैसा पता है, इसमें जर्नल करने के बाद लेजर, मतलब डबल कैसे बताओ करना है। इन द बुक्स ऑफ, तो ये लिखोगे नेम ऑफ अकाउंट। नेम ऑफ अकाउंट मतलब क्या बेटा? जैसे मैंने कौन सा अकाउंट बनाया था, प्रगति अकाउंट, ठीक है ना, प्रगति अकाउंट। वैसे रेंट अकाउंट होगा, असेट अकाउंट होगा, फर्नीचर अकाउंट होगा, तो नेम ऑफ द अकाउंट। नेम ऑफ अकाउंट के बाद आएगा फॉर्मेट। और फॉर्मेट कैसा है बेटा, समझ लेना। वो ऐसा टी फॉर्मेट बना रहे, इसका मतलब क्या है जरा ध्यान से। ये टी हो गया, एक साइड जो कॉलम है वही एज इट इज उस साइड। क्या कॉलम है? डेट, पर्टिकुलर, एलएफ की जेब, जेब जेब मतलब कौन सा फोलियो? जर्नल फोलियो। और एलएफ मतलब कौन सा फोलियो पूरा था? लेजर याद है? ये वाला मतलब जर्नल बुक से मैंने लेजर में कौन से पेज पे एंट्री डाला, वो जर्नल में लिखा होता है जेब, इस पेज पे जा दे। लेजर में आके मैं देखूंगा जर्नल में से कौन से पेज पे से आया, इसलिए यहाँ पे कौन सा फोलियो होता है? जर्नल फोलियो। भी लिख लो, बाद में वापस एक्सप्लेन करूंगा जेब का। हाँ पेज नंबर लिखते हैं। हाँ यस, ये मतलब जर्नल के इस पेज नंबर से उठा के इधर डाला। अच्छा, फिर लेजर में कहा से जर्नल का इस पेज नंबर था, तो यहाँ पे कनेक्टिविटी समझता है ना। अभी तुमको एक्सेल नहीं पता, एक्सेल में कुछ फॉर्मूला हो, तुमने क्लिक किया कनेक्ट, उस पेज पे जा, उधर क्लिक किया तो लिंक होता है, लिंक कि तुम कहां से आए। ये एंट्री यहाँ पे पास हुआ है, कहां से पास हुआ? जर्नल से। तो जर्नल के कौन से पेज नंबर से, वो इधर लिखा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? जर्नल फोलियो। एनीवेज पहला कॉलम क्या था? डेट। पर्टिकुलर, लेजर में क्या रहेगा? एलएफ की जेब, जेब। और क्या रहेगा? अमाउंट। चार कॉलम रहेगा, डेट, पर्टिकुलर, जेब, अमाउंट। और जेब छोटा सा कॉलम बना, सेम 4 कॉलम कौन सेट करेंगे? क्रेडिट से, डेट, पर्टिकुलर, जेब और अमाउंट। कौन सा फॉर्मेट है बेटा? टी फॉर्म। ठीक है, लिख लो, टी फॉर्म बना लो। और इस साइड को क्या रहेगा? ऊपर देखो, ये दिखना है आपको कंपलसरी, डेबिट। और इस साइड क्या रहेगा? क्रेडिट। चलो लिखो, पूरा फॉर्मेट बना फटाफट। हाँ, फिर ये पूरा फॉर्मेट बना क्विकली, टी फॉर्म वाला। देख लो, फॉर्मेट बना लो, ऑनलाइन वाले आप भी प्रोसीजर के साथ चलो, टेंशन नहीं रहेगा, आराम से बनाओ बेटा। कुछ नहीं, ऐसा एक फॉर्मेट, डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट, नॉर्मली लिखते जाना। हो गया फॉर्मेट, छोटा सा बनाना था करके ज्यादा। आराम से जा रहे, आज कोई घाई नहीं कर रहे, चीजों को सिर्फ समझ रहे। हो सकता है आपको ये लेक्चर बोर हो, लेकिन पहला लेक्चर हमेशा इंपॉर्टेंट है, तो बाद में लेजर का ही समझेगा नहीं, और आज जो एब्सेंट
लेक्चर नहीं देखा हूँ डायरेक्ट आए तो बोले कि चल क्या रहा है, ब्रेन ही उनका एक्टिव नहीं होगा। डेट पर्टिकुलर जेप अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेप अमाउंट सेंड कर दो, डेबिट क्रेडिट लिख दो, सिंपल है, देखने की भी जरूरत नहीं। फिर एक स्टेटमेंट फॉर्मेट में रहता है, स्टेटमेंट फॉर्मेट में दिखा रहा हूँ, डेट पर्टिकुलर जेप, डेबिट क्रेडिट रहेगा, बैलेंस इनिशियल रिमार्क, ये अपने को करने की जरूरत है। ये तुम टैली लिखोगे, टैली, टैली में ऐसे होता है। हाँ, टैली में ये टैली का उन्होंने स्क्रीनशॉट दिया हुआ, जब आप टैली सीखोगे या फिर आपको किसी सीनियर ने कहा रहेगा अरे अकाउंट सीखना है तो टैली तेरे को करना पड़ेगा या फ्यूचर में काम आएगा, कंप्यूटर में कोर्स कर ले, भाई वहां पे 11-12 का बेसिक ही होता है। तुम कभी अभी टैली करोगे ना, तुमको समझेगा कि जर्नल कैसा है, वो डेबिट क्या बोलेंगे, परचेज बुक क्या बोलेंगे, से तुम एक बार पूरा अच्छे से मेरे लेक्चर करो और टैली करने जाओ, तुमको थियरी पढ़ने की। तुम सिर्फ क्या करोगे पता है, सिर्फ वहां पे सिर्फ कंप्यूटर सीखोगे, नहीं तो टैली वालों को अकाउंट सिखाना पड़ता और बता बोलता डेबिट क्रेडिटर्स करते हैं, अभी वो सब बाउंसर जाता है, तो ऐसे होगा, इसलिए अच्छे से तुमको कुछ वो सिखाएंगे टैली, ऐसे बोलेंगे अकाउंट इन्फो पे जाना, लेजर पे क्लिक करना, क्रिएट दबाना, फिर ऐसे कुछ तो आएगा। अब ये दिख नहीं रहा है क्लियर, लेकिन आप लोगों को देखना भी नहीं है, विषय छोड़ दो। अब जो बता रहा हूँ वो ध्यान से समझना और समझ लेना, सिर्फ लेक्चर आराम से सुनना, बाकी आपको कोई दे रहा हूँ, लेकिन आपका समझने का कंसंट्रेशन 1001 तक का है। लेजर हवा से नहीं आता, लेजर एक चीज है जहां से हम डिराइव करते हैं, देखना, पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज फ्रॉम व्हाट, जर्नल या तो सब्सिडियरी बुक्स टू लेजर, तो लेजर में एंट्री कहां से आती है, जर्नल, या तो सब्सिडियरी बुक्स, लेजर में एंट्री कहां से आती है, जर्नल, मतलब लेजर करने से पहले क्या हो करना होगा, तो जर्नल आता क्या है, सैलरी पेड, क्या एंट्री होता, सैलरी टू कैश, ये समझना जरूरी है अगर मुझे लेजर करना है। दूसरा, ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन वेरियस बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एज एंड व्हेन दे ऑकर, ओरिजिनल एंट्री मतलब क्या, याद आ रहा है, जर्नल, सब्सिडियरी बुक्स, फ्रॉम द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री दिस necessary record in what beta, ledgers are made. The process of transferring entries from journal to or subsidiary books into appropriate ledger, appropriate account in the ledger is called posting। एक मार्क्स का सवाल आएगा और अपन ये लाइन भी लिख लेंगे, क्या सवाल आएगा पता है, और मेरे आवाज को ध्यान से सुनना, बाद में दिक्कत नहीं आएगा, यहां से इंपॉर्टेंट है, कहां से इंपॉर्टेंट है सर, यहां से पूरा स्टेटमेंट लिख लेंगे। द प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस बेटा, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम व्हाट, जर्नल या तो सब्सिडियरी बुक्स, कोई भी नाम हो सकता है क्योंकि ओरिजिनल एंट्री है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एंट्री फ्रॉम जर्नल इनटू द अप्रोप्रिएट अकाउंट ऑफ लेजर, इट इज कॉल्ड एज दैट, क्या आंसर रहेगा, पोस्टिंग। तो इसीलिए ये लैंग्वेज बिल्ड करो, तुम्हें छोटे से बच्चे हो, कॉमर्स, हार्डली 2 महीने 3 महीने का तुम्हारा एज रहेगा कॉमर्स का, छोटे से बालक, तुमको एक टर्म यूज करना पड़ेगा, कॉलेज में जाओगे, लेजर बनाते हो तो टीचर बोलेंगे पोस्टिंग के लिए, जर्नल में बोले थे जर्नल एंट्री पास की, एंट्री पास की, यहाँ पे क्या बोलेंगे, पोस्टिंग के लगा, पोस्टिंग, पोस्टिंग क्यों बोलते हैं, इस प्रोसेस को जर्नल से लेजर में अमाउंट ट्रांसफर करने के प्रोसेस को क्या वर्ड है, पोस्टिंग। इसलिए मैं भी बार बार बोलूंगा, देखो बेटा हमें पोस्टिंग करनी है, कहाँ पे पोस्टिंग करनी है, लेजर, पोस्टिंग का अर्थ समझा, वापस एक बार बताओ, व्हाट इज पोस्टिंग, अपने ब्रेन को खुला रखना, देखो, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम जर्नल और सब्सिडियरी बुक्स टू का बेटा इनटू द अप्रोप्रिएट अकाउंट ऑफ लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग। याद रहेगा, फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए याद रहेगा, वन वर्ड के लिए याद आएगा, व्हाट इज पोस्टिंग, कहां से कहां ट्रांसफर करते हैं, जर्नल से लेजर में ट्रांसफर करने को प्रोसेस को क्या कहते हैं, पोस्टिंग। क्लियर है मालिक, पक्का क्लियर है, वर्ड छोड़ो मत, क्योंकि ये छोड़ दिया तो बाद में बोलेंगे पोस्टिंग क्या है। और नॉलेज, पढ़ाई बहुत सिंपल है लेकिन फोकस करना कंसेप्ट है। प्रोसेस क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन लेजर इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप, पहले फ्रॉम द जर्नल एंट्री लेजर पोस्टिंग इज टू बी डन। तो पहला सवाल आपको कोई पूछेगा कौन सा चैप्टर कर रहा है, फोर्थ, थर्ड आता क्या, बोले नहीं, अभी क्लास लगाया ना, तो चौथे चैप्टर से जाओगे, अच्छी बात है, क्या वो बंदा कभी लेजर कर पाएगा, क्योंकि उसे जर्नल नहीं आता, और आपका प्रोसेस में पहला स्टेप क्या बोला है, द फ्रॉम जर्नल एंट्री लेजर पोस्टिंग इज टू बी डन, और जिसको जर्नल ही नहीं आता उसको लेजर पोस्टिंग आएगा।
तो तीसरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको तीसरा है उसको चौथा है। तीसरा समझने के लिए दूसरा इंपॉर्टेंट, रूल्स तो समझे, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, डेबिट क्या, क्रेडिट क्या, कनेक्टिविटी समझो। ये 11वीं कॉमर्स स्ट्रीम है, आपका पहला चैप्टर, ठीक है। पहले में टर्म्स थी, डेटर क्या, क्रेडिटर क्या, लेकिन यहाँ पे दूसरा, तीसरा, चौथा चैप्टर और बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप क्या बेटा, फ्रॉम व्हाट, जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग डन। दूसरा, ओपन नेसेसरी लेजर अकाउंट विद प्रॉपर हेडिंग। तो अगर मेरा जनरल एंट्री ऐसे है, सैलरी टू कैश, दूसरा ऐसे रेंट टू कैश, तीसरा ऐसे कैश टू सेल, कितने लेजर बनाएंगे जरा बताना मुझे, कितने लेजर बनेंगे जरा बताना। जनरल एंट्री से लेजर बनेंगे, मेरा सवाल, हाँ जनरल एंट्री से ही लेजर बनेंगे। कितने लेजर अकाउंट बनेंगे बताए, 4। कौन सा, सैलरी अकाउंट, कैश अकाउंट 1, 2 रेंट अकाउंट, 3 कैश तो ऑलरेडी बन गया, वापस बनाने का नहीं, और क्या, सेल अकाउंट, कैश तो ऑलरेडी बना हुआ है, जो बन गया उसको बनाने का नहीं। तो यहाँ से आपको समझना पड़ेगा, जितने जनरल एंट्री में डिफरेंट नाम आएंगे उतने आपके क्या बनेंगे, और उतने फॉर्मेट तुमको बनाने हैं। भाई ये चैप्टर आगे देखना, उसकी मतलब ये मीठा मीठा लग रहा है, वाह वाह कितनी सुंदर है। धीरे धीरे आपको जब आएगा काम, होमवर्क, तो आप जितने जनरल एंट्री में जितने नाम आएंगे उतने इतने टी बनाएंगे। डेट पर्टिकुलर जेब अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेब अमाउंट रेंट, फिर आप बनाओगे कैश, डेट पर्टिकुलर जेब अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेब अमाउंट। डिफिकल्ट मत समझो, क्योंकि आपको सिर्फ 11वीं पास होने के लिए मेहनत करनी है। 11वीं 12वीं सीए जो भी बनना है, एक बार बन गए फिर कंप्यूटर। लेकिन हम इंडियंस है ना, हम लोग पहले आदत लगाएंगे मेहनत से कि तेरे को दिमाग में याद रहता है, तो एक बार वो अचीव कर ले फिर तो कंप्यूटर पे इतना मेहनत करना ही नहीं। गॉट इट मालिक। तो अभी से क्यों नहीं सिखाते सर कंप्यूटर, अपन ना प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे फिर बदलाव लेके आएंगे। अभी बदलाव कर सकते क्या, अगर नहीं कर सकते तो okay. Open तीसरा, if the opening balance of ledger account is given, it should be posted first, either to be to balance brought down और by balance का बेटा brought down। चलो ये बात मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाता हूँ। ये अच्छे अच्छे 30 मार्क खान को नहीं समझता 11वीं में। दो बातें बड़ी में आप ध्यान से पढ़ लो, फिर बैलेंस ब्रॉट डाउन, लेकिन क्या वर्ड था, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और क्या है, बाय बैलेंस। क्लियर है बेटा, बिल्कुल क्लियर है। और कौन सा बैलेंस, 3 वर्ड तो देख, ओपनिंग बैलेंस अगर दिया है तो इट शुड बी पोस्टेड फर्स्ट, आइदर या तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, नहीं तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 2 मिनट का डिस्कशन करता हूं मैं और आप लोगों को लिखवा के भी दूंगा। उन्होंने क्या कहा, टू बैलेंस बी स्लैश डी मतलब ब्रॉट डाउन, आगे लेके, नहीं तो क्या, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, नॉट कैरी डाउन, ब्रॉट डाउन ही बोला है दोनों जगह। और कौन सा बैलेंस, विच बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। ध्यान से सुनना दोस्तों, आपके लिए डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि ये वाली चीज मैं एफवाई बीकॉम के बच्चों को बताता हूँ जो 11वीं अच्छे से नहीं करता। ये वाली चीज मैं सीए फाउंडेशन के बच्चों को बताता हूँ जो 11वीं इस चैप्टर पे ध्यान देते, और आप लोग उनको बताओगे अगर आपने ध्यान। ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब क्या, अगर ये रेंट अकाउंट, कौन सा बेटा, रेंट, तो डेबिट साइड को आता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर ये क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर मतलब समझता है क्या बेटा, लाइबिलिटी है ना आपका, तो इसका आएगा बाय बैलेंस। म्हणजे काय सर, मैंने एग्जांपल भी वैसे ही लिया। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कौन सी साइड को आएगा, डेबिट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कौन सी साइड को आएगा, क्रेडिट। इतना तो क्लियर है, इतना सिर्फ समझो, बाकी जाने दो। लेजर के डेबिट साइड को क्या आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि हम डेबिट साइड को 2 to 2 लिखते हैं, क्रेडिट साइड को क्या लिखते हैं, बाय बाय बाय, और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कौन सी साइड को आया, क्रेडिट। इस लेवल पे बताना एक बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, क्योंकि इतना डिटेल में कोई बताता नहीं, क्योंकि तुमको लाइन पता चल गया। ओपनिंग बैलेंस को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, नहीं तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करना, बट कैसे वो समझो। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कौन सी साइड को आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन म्हणजे कोणत्या साइड, क्रेडिट। एनीवे, पण सर जर ते
एक्सपेन्स आणि असेट्सचं अकाउंट असेल आणि ओपनिंग बैलेंस दिलेला असेल तर नेहमी काय येणार टू बैलेंस टू बताएंगे ना उसे बोलेंगे असेट का 5,000 रुपया ओपनिंग बैलेंस है करो लेजर में ओपनिंग बैलेंस है असेट है तो क्या होगा टू बैलेंस प्रोडक्ट अगर लाइबिलिटी है और इनकम है तो ओपनिंग बैलेंस कौन सी साइड को आएंगे क्रेडिट साइड बाय एक्सपेंस और असेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड टू बैलेंस इनकम और लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कौन सी साइड को आएगा क्रेडिट साइड बाय इस सब में टू और बाय आएगा क्या कभी नहीं आएगा एक तो टू ब्रॉट डाउन आएगा नहीं तो बाय ब्रॉट तो डेबिट को आएगा नहीं तो क्रेडिट का ओपनिंग बैलेंस एक ही रहेगा अगर वो असेट है तो कौन सी साइड को आएगा यूजुअली डेबिट और अगर वो लाइबिलिटी है तो क्रेडिट सर ये कैसा बाद में समझाऊंगा लेकिन आपको अभी थोड़ा बहुत समझा गया यस ओपनिंग बैलेंस मतलब क्या कि मेरा अभी 2023 में मैंने AKCA फॉर एग्जांपल चालू मैंने कुछ फर्नीचर लिया होगा मैंने कुछ उधार रखे होंगे बराबर कि नहीं और अकाउंटिंग हम कितने साल का करते हैं 1 साल कब से चालू होता है अकाउंटिंग 1/4/2023 और खत्म कब होगा बेटा 31 मार्च 2024 सवाल ये था ओपनिंग बैलेंस मतलब तो ये मेरा अकाउंट क्लोज हो गया तो ईयर एंड पे जो बैलेंस होता है कौन सा एंड पे बेटा ईयर एंड में उसे क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं कौन सा बैलेंस क्लोजिंग और अब नया साल कब से चालू होगा 1/4/2024 तो एक क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड करूंगा तो कौन सा हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस मतलब आपको सबमिट दिया रहेगा आपको दिमाग में लगेगा आपको कहा जाएगा कि पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस इस साल आप ब्रॉड फॉरवर्ड कर रहे हो मतलब क्या कर रहे हो ओपनिंग बैलेंस तो ओपनिंग बैलेंस मतलब ऐसा समझा डेटर मेरे 11वीं की कुछ फीस बाकी है तो ये साल खत्म हो गया 12वीं में मैं जाऊंगा तो उसको तो लिखूंगा ना पिछले साल का इतना पैसा बाकी है और लाइबिलिटी तो लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस मतलब सब बताऊंगा लेकिन प्रोसेस में एक वर्ड आया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन याद रहेगा ना इसको डरना मत जब सीखा होगा ओके यस बेटा पता वो अभी नहीं इस लेवल पे लेकिन इतना नॉर्मली ये समझा क्या टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और क्या बाय बैलेंस फॉर पोस्टिंग ट्रांजैक्शन इनटू लेजर अकाउंट फर्स्ट राइट द डेट ऑन द क्या बेटा ट्रांजैक्शन एंड क्या बेटा डेट कॉलम तो पहले आपको पता है पहला कॉलम क्या है डेट in the particular column of debit side of the ledger account the name of account credited in the entry is written on the credit side of ledger account the name of account debited in the entry in return मतलब सर ये क्या है अभी मैंने एग्जांपल दिया था प्रगति का प्रगति टू सेल तो प्रगति अकाउंट को क्या था डेबिट तो उसके डेबिट साइड को क्या गया टू सेल फिर था कैश टू प्रगति प्रगति को क्या था क्रेडिट तो उसके साथ वाला अकाउंट जो था कैश वो कौन सी साइड को डाला क्रेडिट तो वही अब देखते हैं इलस्ट्रेशन देखो ये इलस्ट्रेशन आ गया लेकिन आपको यहाँ तक मैंने लिखने को भी नहीं बोला कि बाद में आप घर पे वन टाइम थ्योरी लिख के लानी है वो लिख लेना छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन अब बताऊंगा बाद में लेकिन लिखना है इलस्ट्रेशन 1 में देखो मैं पूरा का पूरा बता रहा हूँ आपको सिर्फ देखना है ऑब्जर्व करना हम क्या बना रहे बेटा ले जाए The above process of recording transaction can be studied with the help of following example. Balance of cash on 1st January 2018 15,000. Balance मतलब कौन सा बैलेंस रहेगा ओपनिंग कौन सा बैलेंस रहेगा ओपनिंग कैश असेट है की लायबिलिटी है असेट है पक्का असेट है लॉक कर दूं 1000% तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन की बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ये कुछ मिनटों पहले मैंने वही तो डिस्कस किया असेट एक्सपेंस रहा तो हम यूजुअली क्या लेते हैं टू बैलेंस हमेशा बोलो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और ये असेट है ओपनिंग बैलेंस दिया है 15,000 इसीलिए जब मैं कैश अकाउंट बनाऊंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000 बच्चे का डाउट रहता ना सर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन का नहीं घेतलं बिकॉज वो क्या है असेट डाउट क्लियर हुआ क्या ओके फिर On 5th January, Raj invested 10,000 in the business. क्या जनरल एंट्री होती है Raj invested 10,000 in the business? जनरल एंट्री क्या होगी Raj invested 10,000 in the business. Invested मतलब started business, commence business ऐसे वाली बात है. Cash account debit to capital.
इन्वेस्टेड मतलब स्टार्टेड कैपिटल वाला इन्वेस्टमेंट है इसका। तो जर्नल एंट्री क्या होगी बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बोलो क्या जर्नल एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो मुझे बताओ कैश अकाउंट को क्या है, डेबिट, तो डेबिट साइड को क्या टू कैपिटल, क्या जाएगा टू, लॉजिक समझा क्या, क्यों जाएगा टू, लो यहाँ पे एंट्री है कि कैश टू कैपिटल, कौन सा अकाउंट बना रहे लेजर में, कैश, और कैश अकाउंट बना रहे तो टू, उसके साथ वाला अकाउंट टू कैपिटल कौन से साइड को जाएगा, डेबिट, क्योंकि कैश को क्या है जनरल एंट्री में डेबिट। लेट्स सी कैश अकाउंट, ये देखो जनरल एंट्री उन्होंने किया, हाँ ध्यान से देखना। ओके डन। क्या था बेटा, कैश अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन राज कैपिटल, क्योंकि साथ में क्या आया था उसका एक 15 और कितना बेटा 10, डन हो गया। ओके और दूसरा अकाउंट क्या बनेगा, राज कैपिटल अकाउंट, और राज कैपिटल अकाउंट को जनरल एंट्री में क्या है, डेबिट की क्रेडिट देखो तो कैश अकाउंट डेबिट टू राज कैपिटल, तो राज कैपिटल को क्या है क्रेडिट, तो उसके कौन सी साइड को आएगा, क्रेडिट साइड, क्या आएगा साथ में बाय कैश, मतलब लेजर ऐसे, बाकी कुछ नहीं। पोस्टिंग कंबाइन एंट्री, भाई कंबाइन एंट्री तो नाम के लिए, ऑन 18 जनवरी पेड 3000 रेंट एंड 5000 सैलरी, जनरल एंट्री आती है क्या, रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, पक्का। चलो मैं आपको ना एकदम सिंपल बताता हूं, आपके सामने जनरल एंट्री, ठीक है, कितने लेजर बनेंगे जरा मुझे बताना, 3, एक लेजर बनेगा रेंट का, एक लेजर बनेगा सैलरी का, और एक लेजर बनेगा कैश, लेकिन एक नाम के 2 लेजर बनाने के नहीं, इसमें तो एक एक बनता है। अब मैं रेंट का लेजर बनाता, कौन सा बेटा, रेंट, और मैं टी निकालता हूं ध्यान से, फिर मैं अब किसका लेजर बनाऊंगा, सैलरी, और एक में किसका लेजर बनाऊंगा, कैश। पहले मुझे बता दो भाई कैश को डेबिट है कि क्रेडिट है, क्रेडिट, कौन से साइड को पोस्टिंग होगा, डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट, क्या आएगा बाय रेंट और बाय अमाउंट, कितना आ जाएगा बताओ बेटा, 3000 रेंट और 5000 सैलरी, क्या जम गया क्या है, हाँ, रेंट अकाउंट को क्या जाएगा टू कैश, और कितना अमाउंट जाएगा सिर्फ 3000, इतना ही इन्वॉल्व है ना इसका, तो वो सिर्फ लेंगे कितना, सैलरी वैलरी आएगा नहीं, सैलरी का क्या जाएगा टू कैश, कितना अमाउंट आएगा 5000, तो एंट्री आ गया, लेजर खत्म। सर वापस बताओ ना क्या किया बेटा, रेंट अकाउंट था, बच्चे के दिमाग में सवाल क्या आया कि रेंट में टू कैश हमने 8000 क्यों नहीं लिखा सर, क्योंकि आपके कैश को डेबिट कितना है, तो इतना ही पोर्शन इसमें होगा ना, कंबाइन एंट्री में हम दोनों का टोटल लिखते हैं यहाँ पे, तो आपको सिर्फ किसका टोटल लेना है, रेंट का, फिर किसका लेना है, सैलरी का, पूरा 8000 लेने का नहीं, क्योंकि अगर हम अलग अलग एंट्री करते तो क्या आता, रेंट टू कैश 3000, सैलरी टू कैश 5000, कंबाइन में हमने क्या किया, कैश में दोनों का ऐड कर दिया, 3 और 5 8, तो 8 कैसे बनाए, 3 प्लस 5, तो हमको 3 के वक्त 3 ही लेना है, 5 के वक्त 5 ही लेना है, समझ में आया क्या, डाउट क्लियर हुआ है, और लेजर इतना सिंपल, रेंट अकाउंट एंड सैलरी अकाउंट आर डेबिटेड ओनली विद द अमाउंट अगेंस्ट देम इन द जर्नल एंट्री, कैश इज क्रेडिटेड विद 8000 इन जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री पता है, बट सिंस इट इज ऑन अकाउंट ऑफ टू डिफरेंट एक्सपेंसेस both have to be written on the credit side total which is equal to 8000, मतलब सर ऑलरेडी आपको पता है, वैल्यू थियरी ना समझे, लेकिन मैंने जो समझाया वही चीज है, आप देखो रेंट अकाउंट, डेट पर्टिकुलर जेब अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेब अमाउंट, डेबिट क्रेडिट, फॉर्मेट बनाना है, उसको कोई ऑप्शन नहीं, क्या लिखा टू कैश, डेट कॉलम में जनवरी 2018 कितना अमाउंट आया, फिर आपने बनाया सैलरीज अकाउंट, डेट पर्टिकुलर जेब अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेब अमाउंट, बार-बार डेबिट क्रेडिट, क्योंकि सैलरी को क्या था एंट्री में डेबिट, इसीलिए 8 तारीख का टू कैश अकाउंट, फिर कौन सा अकाउंट बना, कैश अकाउंट, डेट पर्टिकुलर जेब अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेब अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट लिखने का, वो मिस करने का नहीं,
आप घाई घाई में, क्योंकि तुमको होमवर्क रहेगा या सम सॉल्व करना होगा पेपर में, आप भूल जाओगे, ऐसे गलती करने की नहीं। कौन सा साइड को आया? क्रेडिट। क्रेडिट साइड को क्या समझा? कैश को क्या था जनरेटर में? क्रेडिट बाय रेंट अकाउंट बाय सैलरी अकाउंट, 3000 और 5000 क्या डन हुआ? क्या यस कर लो। हाँ तो लेजर मार्जिन और 500 लास्ट ईयर का कौन सा रखा तो उसमें क्या डेबिट और क्रेडिट हाँ दोनों नहीं 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 वो इक्वल है। बता बता पूरा चैप्टर समझ दे, सारे सवाल एंड ऑफ द चैप्टर में पूछना, सारे सवाल अभी बता के। पोस्टिंग ऑफ कंबाइंड एंट्री रिलेटेड टू क्या बेटा? जीएसटी। पहले तो ये बताओ, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स 40,000 एंड जीएसटी एप्लीकेबल। जो वर्ड है ना उसी बच्चे को समझेगा जिसने मेरे सारे लेक्चर, बोले वो आया नहीं होगा तो रिकॉर्डेड भी देखा रहेगा तो ये समझ जाएगा। इंट्रा स्टेट परचेस समझा? इंटर स्टेट होता तो बिटवीन स्टेट। जीएसटी का जब मैंने स्टार्टिंग किया था ना तो तुमको समझाऊंगा। इंट्रा मतलब अपने, मैं गया मैगडी में, मैंने बर्गर लिया, एक ही स्टेट के अंदर है क्या? हाँ। महाराष्ट्र के महाराष्ट्र है? हाँ। मैंने कोल्हापुर से पूछ लिया, एक स्टेट के अंदर है क्या? यस। महाराष्ट्र, कोल्हापुर महाराष्ट्र में ही है। तो जब एक स्टेट के अंदर ट्रांजेक्शन होता है उसे क्या कहते हैं? इंट्रा। और जीएसटी के दो पार्ट हो जाते हैं, कौन से बेटा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। ये वाली बात थी, इसलिए उन्होंने शब्द इंट्रा-स्टेट परचेस 40,000 जीएसटी एप्लीकेबल एंड पेड बाय चेक। कितना जीएसटी एप्लीकेबल रहे उन्होंने रेट कर ही दिया, लेकिन वो 5% नहीं, हाँ 5%। कितना परसेंट है? 5। अरे इनपुट जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी इनपुट है। इनपुट परचेस पे क्या लगता है? परचेस पे क्या लगता है? लोग भूल गए क्या? इनपुट ना, और सेल पे क्या लगता है? आउटपुट। बोलो ये सब इनपुट नया है क्या? सब वही है। इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी जो तुमने किया था, समझ में आया क्या? अरे भाई आईजीएसटी मतलब ये टोटल जीएसटी सपोज 5% होगा, वो छोड़ दे, ठीक है? इंटीग्रेटेड है, उन्होंने टोटल जीएसटी कितना? 5%। ये सिर्फ अभी अपने कितने याद रखते हैं? दो, सीजीएसटी और क्या? जनरल एंट्री पता है क्या आएगी? परचेज अकाउंट इनपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी टू क्या? कैलकुलेशन किया रहेगा तो ये अमाउंट अपने को ज्यादा लोड नहीं लेने क्या, इतना अमाउंट कुछ तो आए, ठीक है? अब इसका क्या बनाना है? लेजर। कितने लेजर बनेंगे? 1 2 3 4, ठीक है? अब तुम नोट मत लो, तुम देख लो इन सबको क्या गया है बेटा? इन तीनों को क्या गया है? डेबिट। तो इसके डेबिट साइड को 2 बैंक 2 बैंक 2 बैंक जाएगा। इन रिस्पेक्टिव अमाउंट कितने आएगी? 40,000 1,000। और बैंक के क्रेडिट साइड को बाय परचेस बाय इनपुट एसजीएसटी बाय इनपुट आईजीएसटी एसजीएसटी जो भी है, और उसके रिस्पेक्टिव कॉलम हो जाएगा। कैसे सर? जरा देख लेते हैं। पहला कौन सा अकाउंट है? परचेस अकाउंट। डेट पर्टिकुलर जेब अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेब अमाउंट, डेबिट क्रेडिट। परचेस को क्या है? डेबिट। कौन से साइड को जाएगा लेजर में? डेबिट। क्या जाएगा? टू बैंक। कितना अमाउंट? 42,000 की 40,000? कैसे? क्योंकि बैंक को तो सर इधर 42 है, ऐसे कंफ्यूजन करना मत। कंबाइन एंट्री में वही अमाउंट डालोगे जो अमाउंट आपने क्या दिया रहेगा? डेबिट। क्लियर है मालिक? ओके। फिर कौन सा अकाउंट बना? इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। इनपुट एसजीएसटी को जनरल एंट्री में क्या है? डेबिट। कितने अमाउंट का है? 1,000। तो कौन सा लेजर, कौन सा अकाउंट जाएगा डेबिट साइड को? टू बैंक। और अमाउंट 42,000 आएगा कि 1,000? टू बैंक अकाउंट 40, टू बैंक अकाउंट 1। इनपुट एसजीएसटी सेम है क्या बेटा? टू बैंक अकाउंट 1। और बैंक अकाउंट में देख, बाय परचेस। क्रेडिट साइड को लगाते तो हम क्या लगाते हैं? बाय। डेबिट साइड को लिखते हो क्या लिखते हैं? टू। क्रेडिट साइड बाय परचेस अकाउंट बाय इनपुट एसजीएसटी बाय इनपुट सीजीएसटी और समझा? खत्म। चारों लेजर। लेकिन मेहनत किसमें है इसमें? फॉर्मेट बनाओ, ये लगाओ, वो करो, लेकिन वो ऑप्शन नहीं है। लेजर जो तुम अभी सीख रहे हो ना बेटा, तुमको बैठ लगा, जो बच्चा 11वीं में सिर्फ ये समझ के आता है की 11वीला क्लास लावायची गरज नसते, हे तर असं होऊन जातं, बघूया 12वीला। और जब 12वीं में जाता है तो 12वीं में एक्चुअल इतना रिलेवेंस नहीं आता, वो कैसे तो भी निकाल लेता है। लेकिन जब एक्चुअल आगे बीकॉम करेगा, सीए करेगा, सीएस करेगा, तो उसको समझता है कि साला लेजर में पोस्टिंग कैसे है।
डेबिट साइड को कब डालते, क्रेडिट साइड को कब डालते, टू बैलेंस नॉट डाउन क्या, मतलब तुम लोग अप्रिशिएट करो, छोटी मोटी बात नहीं सीख रहे हो, बहुत बड़ी बात सीख रहे हो। और इजी लग रहा है तुम्हें, ज्यादा डिफिकल्ट है क्या, नहीं। लेकिन अगर ये लेक्चर आज का अटेंड नहीं करते ना, आपका कोई भी दोस्त या कोई भी ऐसा बंदा जो लास्ट क्लास नहीं कर रहा है, उसके लिए चैप्टर भूत होता है, भूत जैसा होता है, नहीं समझता। बोलता है एवढं लेजर बघूनच घाबरतात, एवढे एवढे अकाउंट है, बोले हमको नहीं जमता। जबकि कुछ है क्या, जर्नल अगर है तो लेजर आएगा। जनरलिटी का गेम था ना, तुमको परचेज जीएसटी इसलिए आ रहा, परचेज का एंट्री आ रहा है कि जीएसटी आ रहा, परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट सी जीएसटी इनपुट एस जीएसटी टू बैक, अब लेजर आ जाएगा। कितने लेजर बनेंगे, चार। डर है क्या मालिक, यस और नो। ये होने के बाद सर डू यू नो, ये देखो मैंने बताया रेट जीएसटी एप्लीकेबल करंटली देयर इज थ्री स्टेट ऑफ जीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी। लेकिन मैंने बताया था आईजीएसटी कब लगता है, जो ट्रांजैक्शन का किसमें होता है, बिटवीन टू स्टेट्स। तो लेक्चर देखना जब मैंने समझाया था, दो राज्यों में अगर ट्रांजैक्शन होता है तो उसे क्या कहते हैं। एनीवेज, अब मैं कौन से पेज नंबर पे आ गया, 94। यहाँ पे मैं रुकूंगा, मतलब इस पॉइंट, लेकिन मैं आगे क्या है तुमको काम तो दूंगा, बेसिक कुछ तो आना चाहिए तुमको। एक मिनट, हाँ रुक जा। चलो एक काम करो, मैं तुमको ट्रांजैक्शन देता हूँ, देखो उसका लेजर बनाना भी नहीं घर से। हाँ हाँ बेटा, कौन जाने का बोल रहा है? हाँ बेटा जाओ, पहले बाय। कितने लेजर बनेंगे जरा मुझे बता, मैं आपकी इतना हेल्प कर दूंगा, बाकी आप पोस्टिंग करके आना। क्लोज आपको करना नहीं, कुछ सिखाया नहीं, सिर्फ पोस्ट करके आना। पहले ट्रांजैक्शन में तो चार लेजर बने, कौन सा बेटा, परचेज अकाउंट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और कैश। इसमें एक ही बनेगा क्योंकि कैश ऑलरेडी बन चुका है, तो उसके हिसाब से उसको डाल, बार बार कैश बनाओगे नहीं, ठीक है। अब थर्ड में क्या बनेगा, सेल्स तो बनेगा, लेकिन इनपुट ने यहाँ पे क्या है, आउटपुट, तो ये भी बनेगा आउटपुट सीजीएसटी, ये अकाउंट चेंज हो गया ना बेटा, आउटपुट एसजीएसटी। अगेन अगर वो परचेस होता, जैसे मैं आपको और एक सम दे रहा हूँ, परचेस, सिंपल ही रखो, कॉम्प्लिकेटेड कर सकता था लेकिन खुद से रखो। एक मिनट रुक भाई, परचेज गुड्स फॉर रुपीज 2 lakh at 12% GST अमाउंट। इसमें कितने अकाउंट बनाएंगे, परचेज ऑलरेडी है, इनपुट जीएसटी है, इनपुट एसजीएसटी है,
कैश है इसमें तो खत्म, ये ट्रांजेक्शन उसी लेजर में पोस्ट करना है, तो इसके लिए सेपरेट लेजर बनाओ मत, क्योंकि परचेस अकाउंट है, इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी, तो आपको सिर्फ फॉर्मेट करना है, समझा क्या? सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कैश अकाउंट तो एक ही बनेगा, हर बार कैश बनाने का नहीं। हाँ सिर्फ देखो कि कैश में पहले जनरल, लेकिन आप पहले क्या पास करोगे, जर्नल एंट्री, और फिर बनाओगे लेजर फॉर्मेट। कॉमन लेजर को बार बार बनाने का नहीं, एक ही बार। हम लेजर पर हाँ जर्नल में क्या लिखोगे, एल, और लेजर में क्या बनाओगे, जे। नंबर डालने की जरूरत नहीं, फिर खाली रहेगा। यस श्योर, थैंक यू सो मच। अकाउंट का सेशन होता है एंड सर के एसपी का होगा। चलो।